हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है सऊदी अरेबिया से। जी हाँ, सऊदी अरेबिया एआई टेक्नोलॉजी में, एआई इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है एशियन सेक्टर में, ना केवल एशिया के सेक्टर में, मे बी इट वर्ल्ड वाइड। और मे बी ये चैलेंज कर सकता है आने वाले समय में यूएसए को और चाइना को। पर वेयर इज़ इंडिया? इंडिया कहाँ पे लाई करता है और इंडिया का क्या पोजीशन है? हम इंडिया से कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही वोकल होकर के इन दिनों एआई का समर्थन किया है और एआई पे ही उन्होंने फोकस करने की बात की है। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भारत कहीं पीछे न रह जाए, इसके लिए एआई को कितना इम्पॉर्टेंट देना है और किस तरीके से हमें इसके लिए पॉलिसी अपडेट करनी है, किस तरीके से भारत एआई को आगे बढ़ाता हुआ अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस सेक्टर में किस तरीके से ग्रेट बन सकता है, एआई लीडर बन सकता है भारत, उस पे हमेशा ही फोकस करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं अगर पूरे डिटेल से पूरे वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, कौन कितना आगे, कौन कितना पीछे होने वाला है एआई के इस रेस में। अगर हम इस पे फ़ोकस करें तो देखो सऊदी अरेबिया से जो न्यूज़ आई है कि सऊदी अरेबिया इस सेक्टर में बहुत बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। अब कैसे देखो, ऑलरेडी सऊदी अरेबिया एक तरीके से हम देखेंगे कि वो क्लोज़ सोसाइटी कंट्री है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदियाँ हैं। लेकिन वहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एआई चेंज इतना लाने जा रहा है, वहाँ पे इतना डेवलपमेंट आने जा रहा है एआई के कारण, ऑलरेडी उनके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, ऑलरेडी उनके पास काफ़ी ज़्यादा फंड है। बट चूँकि क्लोज़ सोसाइटी होने के कारण उनके पास जो वर्कर्स है, स्किल वर्कर्स है और जो दूसरे देश से लोग वहाँ पे काम करने आते हैं, स्पेसिफिकली स्किल पर्सन, तो उनकी संख्या थोड़ी कम है। लेकिन उसके लिए सऊदी अरेबिया की क्या तैयारी है, तो हम आपको बता दें। सबसे पहली बात तो समझिए कि सऊदी अरेबिया जो है यहाँ पे 40 बिलियन डॉलर का जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, सऊदी अरेबिया एक तरीके से बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं आने वाले समय में एक डिजिटल कंट्री और एक बहुत बड़ा एआई कंट्री, एआई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने जा रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे एक एनर्जी इंडस्ट्री चल रही है, तो आने वाले समय में फ्यूचर की जो इंडस्ट्री है वो तो एआई ही है। तो फ्यूचर फ्यूल जो है वो एआई है। प्रेजेंट फ्यूल आप देख सकते हो कि जो फ्यूल है जो यूज़ होता है वो है, और उसके क्षेत्र में ये कंट्री पहले से ही ग्रेट है। तो फ्यूचर के भी फ्यूल के तौर पे एआई को देखा जा रहा है और उसमें लीड कर सकता है सऊदी अरेबिया, ये स्पेकुलेशन है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जो फंडिंग हो रही है, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एजेंसी है। 1971 में स्टैब्लिश की गई थी ये एजेंसी, जो कि बाहर से जो भी फंड आते हैं, स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या कौन सी कंट्री सऊदी अरेबिया के अंदर इन्वेस्ट करेगी, उसे देखने के लिए सऊदी अरेबिया की ये एजेंसी है जो वहाँ पे काम करती है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस एजेंसी ने इतना बड़ा फंड दिया। और दूसरा जो पर्सन है टेक्निकली जो इस देश को साउंड कर रहा है, वो पर्सन आप यहाँ पे देखोगे, डॉक्टर टोंग एफ चान। तो डॉक्टर टोंग एफ चान जो कि यहाँ पे इंडस्ट्री में पढ़ाते हैं, इंडस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और ये इंडस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा आपको लगेगा कि सऊदी अरेबिया जो है वो बिल्कुल ही मतलब एक तरह से क्लोज सोसाइटी जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता होगा, बहुत पढ़ाई नहीं होती होगी, तो डेफ़िनेटली यही बात था। लेकिन रिसेंटली के कुछ दिनों में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, दैट इज़ व्हाट किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहीं पे ये डॉक्टर जो टोंग एफ चान है ये पढ़ाते हैं। और ये इससे पहले येल और यूएससीएल जैसे मतलब इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ा चुके हैं। अगर हम बात करें तो कैलटेक या फिर जो आप मतलब बड़ी-बड़ी जो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ये खुद भी पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो अपना खुद का चेन होता है, चेन ऑफ नरेशन जो है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे सारे डॉट को देखेंगे, तो एआई के लिए क्या ज़रूरी है? स्किल पर्सन ज़रूरी है। क्या बाहर के लोग आपके देश में आके काम करेंगे? डेफ़िनेटली सिचुएशन वैसे नहीं है, लॉ बहुत ज़्यादा टाइट है और इतना ज़्यादा डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है लॉ को, तुरंत ही वहाँ के जो सिविलियंस हैं वो भड़क जाएँगे। तो सऊदी अरेबिया इस पे काम कर रहा है। हम जानते हैं कि जो किंग है वहाँ के एमबीएस, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअली चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, धीरे-धीरे जो नॉर्म्स है उसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं। तो उसी क्रम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अपना अलग से बेल्ट तैयार करते जा रहे हैं। अपने ही देश के लोगों को वो क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, और फंड तो उनके पास है ही। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पीआईएफ है, इसके चीफ है, इन्होंने बताया कि ऑलरेडी देखो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा फ्यूल लगने वाला है, अगर हम एआई को अपने देश के अंदर लेके आएँगे, क्योंकि जो एआई के लिए जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं, जब इंडक्शिंग होती है, जब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ बहुत पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो पावर के क्षेत्र में अभी भी आज के डेट में एट प्रेज़ेंट जो फ्यूल है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बहुत ही रेडी हैं, दोनों तरह के जो फ्यूल हैं, वो इनके पास अवेलेबल है। दोनों तरह के फ्यूल का मतलब एक जो फंड वाला पैसा वाला जो फ्यूल है वो
यानी कि किसी भी कंपनी को खड़ा करने में जो पैसा लगता है, कैपिटल लगता है वो, और दूसरा इस एनर्जी में ऑलरेडी जो है फ्यूल लगने हैं, तो ये फ्यूल भी इनके पास है ही। तो दोनों ही तरह के हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है उनकी रिक्वायरमेंट ये अपने ही पूरा करने में सामर्थ्यवान है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। नाउ एट प्रेजेंट यहाँ पे कौन काम करने जा रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये जो पर्सन है, एक तरह से हम कहेंगे कि फॉरेन कंट्री में जो टेक इंडस्ट्री है उसमें एडरसन को कौन नहीं पहचानता है। तो एडरसन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करने जा रहे हैं, ना केवल सऊदी अरेबिया बल्कि आप देखोगे कि जो यूएई है वहाँ पे भी वर्ल्ड का फर्स्ट एआई फोकस यूनिवर्सिटी 2021 में ही खुल चुका है, और इस वर्ष यानी कि 2024 के एंड में हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया में जो एंडरसन की जो कंपनी है यहाँ पे काम करने जा रही है। तो अब देखो सवाल आता है इंडिया का, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो एआई है उस पे इंडिया का बहुत फोकस है, और जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसमें भारत अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहता है। तो फिर भारत कैसे वर्क करेगा? अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जो इन्वेस्टमेंट है वो आप देख सकते हो 10,000 करोड़, यानी कुल मिलाकर के $10 बिलियन है। तो जब सऊदी अरेबिया की हम बात करें तो वो $40 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया और सऊदी अरेबिया में फंड का गैप आप देख रहे हो, कहाँ 10 कहाँ $40 बिलियन। तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है। बट इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के रास्ते में और भी चैलेंजेस है। चैलेंजेस इन व्हाट? देखो, पहले हम बात कर लेंगे कि ये जो कंपनी है एनवीडिया, जो कि चिप बनाती चीफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो देखो, जितने भी हम अपने काम कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, उसके लिए हमें चिप की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और चिप मेकर यही कंपनी है। अभी रिसेंटली मैं आपको एक अपडेट दे देती हूँ। देखो, ये जो चिप मेकर कंपनी है एनवीडिया, इन्होंने अपना न्यू रिसेंटली हम कहेंगे कि ब्लैक बॉक्स जो इनका मतलब अलग से एआई टूल्स है, जो एआई चीफ है, न्यू एआई जो है इन्होंने लाया है B200, दैट इज़ अ ब्लैक बॉक्स। और इससे पहले इनका जो चीफ था, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ H100, यानी कि आप इसे कहोगे हॉपर। तो ये पहले हॉपर था, अभी ये ब्लैक बॉक्स लेकर के आ रहे हैं, यानी इन्हीं का ब्लैक बॉक्स इन्हीं के हॉपर को रिप्लेस कर रहा है। और एट प्रेजेंट चूंकि ये ब्लैक बॉक्स तो अभी आया है, लेकिन अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, ये जो कंपनी है पूरे विश्व में 80% से अधिक जो चिप प्रोवाइड होती है वो अकेले ये कंपनी करती है। और आपको अब बहुत जान के आश्चर्य होगा कि ये जो कंपनी है जो चिप बना रही है, इस चिप बनाने में 200 बिलियन ट्रांजिस्टर का यूज़ हो रहा है। तो काफ़ी हेवी ट्रांजिस्टर का यूज़ हो रहा है। आपको पता होगा ट्रांजिस्टर क्या चीज़ होती है, किस तरीके से कम्युनिकेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। एंड नाउ सेकेंडली हम बात करेंगे, चूँकि इतना ज़्यादा बल्कि ट्रांजिस्टर का भी यूज़ हो रहा है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, तो डेफ़िनेटली पावर कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी कंपनी इस सीपीयू का हब बनना चाहेगी, उनके लिए क्या चाहिए, उनको जो है पावर भी बहुत चाहिए। तो मैं अब ये ऐसा क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपको बता दूँ रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भारत जो है वो सीपीयू बनाएगा, सॉरी जीपीयू बनाएगा, आई मीन टू जीपीयू, दैट इज़ अ ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो भारत ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा है उसमें हम हब बनने वाले हैं। सीपीयू की मैं बात करी थी, सीपीयू कंप्यूटर का डिवाइस होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे आप समझिए वर्ड स्वैप हो गया, दैट इज जीपीयू नॉट सीपीयू। दूसरी अगर हम बात करें, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं ना, जैसे कि टेस्ला हो गई, ओपन एआई हो गई, या फिर आप मेटा वगैरह देख सकते हो। ये सभी के सभी इतनी बड़ी कंपनियाँ, मतलब ओपन एआई, समझ रहे हो? जो मतलब चैट जीपीटी ला करके पूरे विश्व में तहलका मचा चुका है, और जो टेस्ला ऐप, मतलब बता ही नहीं सकते इसके बारे में। इतनी बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, इतनी हाई-टेक कंपनियाँ भी अपना चिप जो है वो एनवीडिया से खरीदती हैं। नाउ तो अब यहाँ पे देखो, एनवीडिया का भी कमेंट आ चुका है, भारत की जो डिसीज़न है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कि भारत जो है वो जीपीयू मैन्युफैक्चरिंग करेगा। मैंने बताया आपको, जीपीयू दैट इज़ अ ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, और भारत इसको अपने देश में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाला है, क्योंकि भारत के पास अच्छे स्किल लेबर हैं। ऑल्दो भारत के पास फंडिंग कम है, बट स्किल लेबर हमारे पास ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए एडवांटेज है, क्योंकि हमें अपना जो मैन पावर है तैयार करने में इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। राइट नाउ अगर हम बात करें एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी एक बहुत बड़ा टेंशन है, तो आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो आज के डेट में अगर जो फॉसल फ्यूल की रिक्वायरमेंट हो रही है, और जिसे सऊदी अरेबिया पूरे विश्व को प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर हम बात करें कि आने वाले समय में भारत के अंदर जो एनर्जी है वो अवेलेबल है, और उस पे हम काम कर रहे हैं, स्किल वर्क हमारे पास है, तो डेफिनेटली हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो एनवीडिया के प्रेसिडेंट है, वो उन्होंने कह दिया है कि अगर भारत को चाहिए
भारत अगर जीपीयूज़ बनाएगा तो डेफ़िनेटली भारत को क्या चाहिए होगा? भारत को एआई चिप चाहिए होगा जिसके लिए एनवीडिया रेडी है, वो उन्हें आराम से प्रोवाइड कर सकता है, बिज़नेस आराम से चल सकता है, ओपन बिज़नेस करने में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भारत के साथ, ये बिल्कुल हो चुका है। तो डेफ़िनेटली अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन आगे बढ़ता है इस रेस में, दोनों ही देश जो है बैक फ्रंट पे फर्स्ट फ्रंट पे तैयारी कर चुके हैं। अब देखना ये है कि कौन इस रेस में आगे बढ़ता है। हाँ, हालाँकि अलग प्लेयर्स भी हैं, जैसे कि चाइना है, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया वर्क कर रहा है, तो चाइना शांत बैठेगा? सऊदी अरेबिया वर्क कर रहा है, तो क्या यूएसए शांत बैठेगा? डेफ़िनेटली सभी अपने-अपने स्तर पे कार्य करेंगे। बस देखना है कि इस एआई के रेस में आगे कौन है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।